नाज़रीन, मैं हूं लुकमान अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, पीसीबी का सबसे अहम तरीन इजलास और ये वो इजलास है जिसमें बाबर आजम की वापसी से मुतल्लिक यानी कि T20 से वापसी से मुतल्लिक फैसला, सलमान अली आगा कैप्टन रहेंगे नहीं रहेंगे, और अगर वो नहीं रहेंगे तो नया कैप्टन कौन होगा, उस हवाले से फैसला। और इस इजलास में बाबर आजम की वापसी की हिमायत किसने की है और क्या वो वापस आ रहे हैं, और उसकी मुखालिफत किसने की है इस इजलास में कि बाबर आजम को वापस नहीं लेना चाहिए। सलमान अली आगा को कैप्टन बरकरार रखने के हवाले से किसने हिमायत की है और किसने मुखालिफत की है और फैसला हुआ क्या है, ये आज की सबसे अहम तरीन खबर है बाबर आजम के फैंस के लिए। और साथ में जो लोग सलमान अली आगा की कप्तानी पर बात कर रहे थे उन सब के लिए आज की बहुत बड़ी खबर है जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। ये पीसीबी का वो इजलास है जिसमें एशिया कप की कारकर्दगी सामने रखी गई है और रिपोर्ट पेश की गई है कोच माइक हैसन की जानिब से। और उसके बाद अब आइंदा किस तरह से चलना है वो फैसला हुआ है, किसको ड्रॉप किया जाएगा। ना सिर्फ बाबर आजम वापस आ रहे हैं, क्या कुछ और प्लेयर्स भी वापस आ रहे हैं, क्या सलमान अली आगा को ड्रॉप करके मजीद प्लेयर्स को भी ड्रॉप किया जा रहा है इनके साथ। यह मुकम्मल स्टोरी आपके सामने रखता हूं। जो लोग इस मुतालिक जानना चाहते हैं वो वीडियो को आखिर तक देखें। और साथ में दोस्तों एक कमेंट आपने करना है, एक राय आप पर भी छोड़ता हूं कि क्या बाबर आजम को T20 में वापस आना चाहिए। जो लोग ये समझते हैं वो लिखेंगे कि बाबर आजम यस, और इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। और जो लोग समझते हैं कि नहीं बाबर आजम को वापस नहीं लेना चाहिए वो कमेंट्स में जाकर बाबर आजम नो लिखेंगे। और नए दोस्तों को वेलकम कहते हैं। ये आपका चैनल है, आपका प्लेटफॉर्म है, यहाँ आपको बहुत सारी इनसाइड स्टोरीज मिलेंगी। सो चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और जहां जहां से आप वीडियोस देखते हैं आपका दिल से शुक्रिया। मेरे बहुत सारे दोस्त भारत से देखते हैं, आपका शुक्रिया। कश्मीर की वादियों से देखते हैं, पाकिस्तान के तमाम शहरों से देखते हैं, फिर इसी तरह से यूरोप में और सऊदी अरब में बहुत बड़ी तादाद में हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी बैठे हैं। हमारे परदेसी भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बांग्लादेश से देखने वाले दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। और आपने काफ़ी सेलिब्रेट किया अपनी जीत को अगेंस्ट अफगानिस्तान हमारे बांग्लादेशी भाइयों ने वंस अगेन बहुत बहुत मुबारक। अभी देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपके सामने ये खबर रख देता हूँ कि इजलास में मुखालफत किसने की है और हिमायत किसने की है। सबसे पहले खबर रख देता हूँ बाबर आजम से मुतल्लिक। अब मामला यह है कि जी खबरें काफ़ी दिनों से चल रही थी बाबर आजम से मुतल्लिक और मैंने कोई उस पर वीडियो नहीं की। मैंने आपको बताया हर वीडियो में कि बाबर आजम की वापसी के हवाले से कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा, लेकिन अब कुछ हुआ है, अब मामला आगे बढ़े हैं। और हुआ यह है कि बाबर आजम को T20 में वापस लाने के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये चाह रहा है कि उनको वापस ला जाए, लेकिन एक रुकावट है सामने, और वो रुकावट है आपके कोच माइक हैसन ने हमारी ज़राए के मुताबिक माइक हैसन उनकी मुखालफत कर रहे हैं कि बाबर आजम को सिलेक्शन कमेटी यानी कि आकिब जावेद साहब भी इस चीज़ की मुखालफत कर रहे हैं कि बाबर आजम को वापस नहीं लाना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बहुत सारे लोग जो सीनियर लोग हैं और क्रिकेट बोर्ड की जो एक एस्टैब्लिशमेंट होती है वो ये समझ रहे हैं कि भाई बाबर आजम के बगैर काम नहीं चलना, बाबर आजम को T20 में रखना पड़ेगा, उसके बगैर आप नहीं चल पाएंगे। 2026 के वर्ल्ड कप को लेकर आपको अब कुछ फैसले करना पड़ेंगे और अभी करना पड़ेंगे, अभी वक्त है। और साउथ अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज से पहले, जिसका पहला मैच 28 को है, उससे पहले आपने ये फैसला करना है, आपने देर नहीं करनी। तो लिहाजा अब ये दोनों तरफ से ये चीजें सामने आ गई हैं और हतमी फैसला यही हो रहा है दोस्तों। ये भी मैं आपको बता दूं कि बाबर आजम को T20 में वापस लिया जा रहा है। ये खबर मैं आपको दे रहा हूं, हमारे ज़राए से ये खबर आ रही है जो मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। ये बाबर आजम के फैंस के लिए है। अभी देखिए, मैं सलमान अली आगा की कप्तानी से मुतल्लिक भी आपको बताने वाला हूं। ये भी इसी इजलास में डिस्कस हुआ है और इसमें जिसने मुखालफत की है वो भी बताऊंगा कि कौन सलमान को हटा रहा है और कौन किसको लेकर आ रहा है। ये खबर भी बड़ी इंटरेस्टिंग सी है और उसमें हतमी फैसला क्या होने जा रहा है वो बताऊंगा आपको। लेकिन बाबर के स्टैट्स रखना बहुत जरूरी है। सलमान अली आगा के और बाबर आजम के स्टैट्स आपके सामने रख देता हूं। देखिए, बाबर आजम ने T20 में 128 मैचेस खेल रखे हैं, 4223 रन है, 39 की उनकी एवरेज है और 129 का स्ट्राइक रेट है। सलमान अली आगा को देखें कि सलमान अली आगा ने 32 मैचेस खेले हैं, 561 रन है, 23 की एवरेज है, 110 का स्ट्राइक रेट है। बाबर का स्ट्राइक रेट 129 का और सलमान अली आगा का 110 का है। 39 की एवरेज है बाबर की T20 में, सलमान अली आगा की 23 की एवरेज है। ये वो बुनियादी सा फैक्टर है जो कह रहे हैं कि जी बाबर आजम को वापस लेकर आए। लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है, मैं भी बाबर आजम की मुखालफत करता रहा हूं, लेकिन मैं इस सूरत में करता था कि बाबर को एज ए ओपनर नहीं, बाबर को वन डाउन पोजीशन पर या मिडिल ऑर्डर का एक ऐसा बैट्समैन बनना है जो मैच फिनिश करके दे सके। अगर आप मैच फिनिशर नहीं बन रहे, आप मैच फिनिश करके नहीं दे पा रहे टीम को, तो मेरे ख्याल में आप बड़े बैट्समैन नहीं हैं। आप पाकिस्तान का मसला भी यही कि हमारे पास मैच फिनिशर नहीं है जो मैच जितवा कर मैच निकाल कर दे सकें।
ठीक है, तो बाबर आजम का रोल जो है ना वो बतौर ओपनर नहीं होना चाहिए, वन डाउन या मिडिल ऑर्डर में तीसरे चौथे नंबर पर इनको बैटिंग करनी चाहिए अगर ये T20 में आप लाए जा रहे हैं जैसा कि लाए जा रहे हैं। अब मैं इनके टेस्ट में रख देता हूं आपके सामने और फिर मैं कप्तानी पे बात करता हूं। 59 मैचेस में बाबर के 4235 रन है, 42 की एवरेज है, 54 का इनका स्ट्राइक रेट है। ओडीआई में 134 मैचेज में 6291 रन हैं, 54 की इनकी एवरेज है ओडीआई में और 87.6 का इनका स्ट्राइक रेट है। स्ट्राइक रेट काफी कम है ओडीआई में भी, लेकिन चलें जो भी है मैंने आपके सामने ये रख दिया। अब मैं आता हूं कप्तानी पर, यह भी बहुत अहम है। देखिए सलमान अली आगा ने जिस तरह से कप्तानी की है, अब हुआ यह कि कोच माइक हैसन यहां पर भी सलमान अली आगा की फेवर में है। वो कह रहे हैं कि सलमान अली आगा को चेंज ना किया जाए, सलमान को ही कैप्टन बरकरार रखा जाए और 2026 के वर्ल्ड कप तक रखा जाए, लेकिन ऐसा नहीं है। उधर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये कह रहा है कि भाई सलमान अली आगा की अपनी परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, बतौर कैप्टन उनकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, बहुत ज़्यादा दबाव में है क्रिकेट बोर्ड, और वो ये समझते हैं कि सलमान अली आगा की जगह पर किसी और को कैप्टन लाना है। लेकिन माइक हैसन ये कह रहे हैं कि भाई मैंने इसी को ही कप्तान रखना है। अब ये फैसला जो है ना वो अभी नहीं हो पा रहा, लेकिन यह है कि क्रिकेट बोर्ड ये चाहता है कि सलमान अली आगा को हटा दिया जाए, उसकी परफॉर्मेंस से मुतमिन नहीं है। इनफरादी परफॉर्मेंस आपको पता है पूरे टूर्नामेंट में कुछ नहीं किया। फिर बतौर कैप्टन उनकी बहुत सारी ऐसी थी कि हर बच्चा सवाल उठा रहा था कि यार इस वक्त इस तरह कर लेते तो बेहतर था। फिर जैसे उन्होंने हारिस को ओवर दिए एक मैच में इंडिया के खिलाफ फाइनल में, फिर उससे पहले वाले मैच में जैसे उसने स्लो बैटिंग आकर करवा दी और बैटिंग ऑर्डर चेंज करके मैच को हरवाने में हम रोल प्ले कर दिया। तो ये वो फैसले थे जो उसके गले पड़ रहे हैं। अब 2026 के वर्ल्ड कप से पहले मेरे ख्याल में दोस्तों शाहीन शाह अफरीदी का नाम आ रहा है और शाहीन अफरीदी कप्तानी के मजबूत उम्मीदवार के तौर पर सामने आए हैं, मजबूत उम्मीदवार के तौर पर। और मेरे ख्याल में अगर शाहीन को बना दिया जाता है तो ठीक है यार, बाकियों को आपने बनाया था, लेकिन मैं इस चीज़ के हक में नहीं हूं कि फौरी कैप्टन चेंज कर दें। लेकिन सलमान अली आगा के दिफा के लिए भी मेरे पास कुछ नहीं है। मैं ये भी नहीं कह सकता कि यार ये नया है, ये है, वो है। देखिए T20 में 32 मैचेस इसने खेल रखे हैं और बहुत जल्दी इसको कप्तानी दे दी गई। या तो आप कप्तानी दिया ना करें फिर चेंज ना किया करें। शाहीन के साथ भी ऐसे किया गया, 2 माह उसे कप्तानी दी गई फिर चेंज कर दिया गया। तो अब भी ये ऐसे होने जा रहा है। ये बार बार के तजुर्बात अच्छे नहीं है, लेकिन मेरे पास ये ऐसा कुछ है नहीं है कि सलमान अली आगा को कैप्टन रखा जाए। तो हाँ, माइक हैसन साहब चाह रहे हैं कि सलमान अली आगा हो। पीसीबी के जो इस्टेब्लिशमेंट है, जो क्रिकेट बोर्ड के जो पावर कॉरिडोर्स हैं, वहाँ ये चल रहा है कि भाई सलमान अली आगा को फारिग किया जाए, इनके जगह पर किसी और को कैप्टन बनाया जाए। तो ये 2 खबरें आज की सबसे अहम, सबसे बड़ी पाकिस्तान क्रिकेट से मुतालिक स्टोरीज हैं। एक तो बाबर आजम के फैंस के लिए दोस्तों आपकी तो खुशी की इंतहा नहीं रही होगी जो उनके फैंस हैं, और मैं खुद भी उनकी मुखालफत करता रहा हूं इस सूरत में कि वो बतौर ओपनर आते थे और मैच जहां वो पहुंचा जाते थे। असल में मसला बाबर के साथ पता है कि मैंने बहुत सारी वीडियोस में आपको बताया, रिजवान, बाबर का रिजवान के, हम कहते हैं ना बाबर रिजवान होता है। बाबर का रिजवान के साथ डिस्कस होना ही बाबर आजम का फेलियर है। बाबर आजम और रिजवान का जमीन आसमान का फर्क है। बाबर आजम बहुत बड़ा एक ग्रेट बैट्समैन है, रिजवान वो चीज नहीं है। लेकिन रिजवान चूंकि इनके साए में छुपता रहा और अपने आप को कवर देता रहा। जब रिजवान साहब को आपको पता है 5 नंबर पर उसकी बैटिंग बनती है, वहां उससे बैटिंग होती नहीं T20 में, तो वो टाइम लेकर खेलने वाला बैटर है। तो वो चाहता है कि ओपनिंग मैं करूं और मेरे साथ बाबर आजम ओपनिंग करें और फिर जाकर कहीं कुछ ना कुछ अपने रन्स कर लेते हैं और इस तरह से मैच वो खेलते रहे। लेकिन बाबर आजम को रिजवान से अपने आप को अलग करना पड़ेगा, अपने एक अलग से शनाख्त बनानी पड़ेगी जो कि उनकी है। लेकिन वो इमर्ज हो गए रिजवान के साथ। ये अगर चीज रिजवान बाबर आजम अपने साथ कर लेते हैं ना, अपने आप को थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट कर लेते हैं रिजवान से, जो कि उनमें सलाहियत है, तो मेरे ख्याल में बाबर आजम बहुत अच्छा आगे भी पाकिस्तान की खिदमत कर सकते हैं। इजाजत दीजिए दोस्तों, बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।